क्या कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद मन ठीक नहीं लगता? नौकरी है, परिवार है, मोबाइल है, इंटरनेट है, फिर भी अंदर से ऐसा लगता है जैसे ऊर्जा खत्म हो गई हो। सुबह उठते ही थकान, दिन भर बेचैनी और रात को भी दिमाग शांत नहीं होता। अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है तो आज की ये कहानी शायद आपकी जिंदगी देखने का नजरिया बदल दे, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे विचार की जो हमें बताता है कि समस्या सिर्फ हमारी सोच में नहीं है बल्कि हमारी जीवन शैली में छिपी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं। परिचय। आज की इस ऑडियो बुक में हम बात कर रहे हैं You're too good to feel this bad की, जिन्हें आधुनिक जीवन, मानसिक स्वास्थ्य और सकारात्मक आदतों पर आधारित शोधों ने लोकप्रिय बनाया है। इसका मुख्य संदेश बहुत सरल है। आप टूटे हुए इंसान नहीं हैं। हो सकता है आपका वातावरण, आपकी आदतें और आपकी रोजमर्रा की जीवन शैली ही आपको ऐसा महसूस करा रही हो। जब हम अपने शरीर, दिमाग और भावनाओं के साथ सही व्यवहार करना सीख जाते हैं, तब जीवन सिर्फ आसान नहीं बल्कि अर्थपूर्ण भी बनने लगता है। तो आइए 5 ऐसे जीवन सिद्धांत समझते हैं जो आपको फिर से ऊर्जावान, शांत और खुश महसूस करने में मदद कर सकते हैं। अध्याय 1। समस्या आप नहीं, आपकी जीवन शैली हो सकती है। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचिए। सुबह उठते ही सबसे पहले आपका हाथ किस ओर बढ़ता है? क्या खिड़की खोलकर ताजी हवा लेने की ओर, या फिर चमकती हुई छोटी सी स्क्रीन की ओर? दिन की शुरुआत होते ही संदेश, समाचार, काम की चिंता और अनगिनत सूचनाएं हमारे मन पर दस्तक देने लगती है। धीरे धीरे हमें यह लगने लगता है कि बेचैनी हमारी पहचान बन गई है। हम अपने आप से कहने लगते हैं, शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं ही इतना कमजोर हूं कि छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाता हूं। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? मान लीजिए आपके घर में रखा एक पौधा धीरे धीरे मुरझाने लगे, उसकी पत्तियां पीली पड़ जाए, उसकी बढ़त रुक जाए। क्या आप उस पौधे को डांटेंगे? क्या आप उससे कहेंगे कि तुम मजबूत क्यों नहीं बनते? बिल्कुल नहीं। आप सबसे पहले ये देखेंगे कि उसे पर्याप्त धूप मिल रही है या नहीं, उसे समय पर पानी मिल रहा है या नहीं, उसकी मिट्टी उपजाऊ है या नहीं। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। मनुष्य भी एक तरह का जीवित पौधा है, उसे भी सही वातावरण चाहिए। यदि हम अपने शरीर को विश्राम नहीं देंगे, यदि मन को एक पल का भी सुकून नहीं देंगे, यदि हर समय भागते ही रहेंगे, तो थकान आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज का समय हमें हर क्षण व्यस्त रहने की आदत सिखाता है। हम चलते चलते भी कुछ सुन रहे होते हैं, खाते समय भी कुछ देख रहे होते हैं, परिवार के बीच बैठे होते हैं, लेकिन मन किसी और जगह भटक रहा होता है। धीरे धीरे हमारा मन ये भूल जाता है कि शांति कैसी होती है। सोचिए, यदि किसी नदी का पानी लगातार मत्ते रहें तो क्या उसमें अपना चेहरा दिखाई देगा? नहीं, पानी को शांत होना पड़ता है। ठीक उसी तरह हमारा मन भी तभी स्पष्ट सोच पाता है जब उसे कुछ क्षण ठहरने का अवसर मिले। एक युवक था, वो हर समय अपने काम को ही अपनी परेशानी का कारण मानता था। उसे लगता था कि यदि नौकरी बदल जाएगी तो जीवन भी बदल जाएगा। लेकिन एक दिन उसने अपने दिन की छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देना शुरू किया। उसने सुबह उठते ही कुछ देर खुली हवा में टहलना शुरू किया। भोजन करते समय किसी भी प्रकार का ध्यान भटकाने वाला साधन अपने पास नहीं रखा। रात को सोने से पहले अपने मन को शांत करने के लिए कुछ समय पुस्तक पढ़ने लगा। कुछ सप्ताह बाद उसने महसूस किया कि उसका काम वही है, लोग भी वही है, लेकिन उसका अनुभव बदल गया है। तब उसे समझ आया कि हर समस्या का कारण बाहर नहीं होता। कई बार हमारा अपना रहन सहन ही हमारे मन पर सबसे गहरा प्रभाव डालता है। हम अक्सर जीवन को बदलने के लिए बड़े अवसर खोजते हैं, जबकि परिवर्तन छोटी आदतों के द्वार से भीतर आता है। यदि घर में हर समय धुआं भरा रहे तो ताजी हवा के बिना राहत नहीं मिल सकती।
उसी प्रकार यदि हमारा दिन अव्यवस्था, जल्दबाजी और निरंतर भागदौड़ से भरा रहेगा तो मन को शांति कैसे मिलेगी। इसलिए स्वयं को दोष देने से पहले अपने दिन को देखिए। क्या आप पर्याप्त विश्राम कर रहे हैं? क्या आप प्रकृति के बीच कुछ समय बिताते हैं? क्या आप बिना किसी व्यवधान के अपने प्रियजनों से बात करते हैं? क्या आप अपने मन को दिन में कुछ पल शांत रहने देते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर ही आपको आपकी स्थिति का वास्तविक कारण बताएंगे। याद रखिए, आप कोई टूटी हुई मशीन नहीं है जिसे बदल देने की आवश्यकता हो। आप एक जीवित चेतना है जिसे सही वातावरण, सही लय और सही देखभाल की आवश्यकता है। जब जीवन की गति संतुलित होती है तब मन भी धीरे धीरे हल्का होने लगता है। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए। अपने आप को बदलने की जल्दी मत कीजिए। पहले अपने दिन को बदलिए, क्योंकि जब जीवन शैली बदलती है तब धीरे धीरे सोच बदलती है। सोच बदलती है तो भावनाएं बदलती है, और जब भावनाएं बदलती है तभी पूरी जिंदगी नई दिशा में चल पड़ती है। अध्याय 2, शरीर को ऊर्जा मिलेगी तभी मन शांत रहेगा। क्या आपने कभी यह ध्यान दिया है, जब रात भर अच्छी नींद नहीं आती तो अगली सुबह छोटी सी बात भी बहुत बड़ी समस्या लगने लगती है। किसी का साधारण सा व्यवहार भी बुरा लगने लगता है। काम में मन नहीं लगता, बिना किसी कारण चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। तब हम सोचते हैं कि हमारा मन कमजोर हो गया है, लेकिन सच यह है कि कई बार मन नहीं, शरीर थका हुआ होता है। हम अपने मन से बहुत बड़ी बड़ी अपेक्षाएं रखते हैं। हम चाहते हैं कि वो हर परिस्थिति में शांत रहे, हर निर्णय सही ले, हर चुनौती का साहस से सामना करे। पर हम ये भूल जाते हैं कि मन उसी शरीर में रहता है जिसकी देखभाल हम स्वयं करते हैं। जरा एक दीपक की कल्पना कीजिए। यदि उसमें तेल ही न हो तो क्या उसकी लौ अधिक देर तक जल सकती है? नहीं। उसी प्रकार हमारा शरीर भी उस दीपक की तरह है और हमारी चेतना उसकी लौ की तरह। जब शरीर को पर्याप्त विश्राम, संतुलित आहार और स्वाभाविक गति नहीं मिलती तब मन की लौ भी धीरे धीरे मंद पड़ने लगती है। आज का जीवन हमें निरंतर दौड़ना सिखाता है। सुबह जल्दी उठो, जल्दी तैयार हो, जल्दी काम पर पहुंचो, जल्दी खाओ, जल्दी उत्तर दो और देर रात तक जागते रहो। हम पूरे दिन अपने शरीर से काम तो लेते हैं, लेकिन उसे धन्यवाद देने के लिए एक क्षण भी नहीं निकालते। सोचिए, यदि कोई किसान अपने बैल से दिन रात खेत जोतवाए लेकिन उसे कभी चारा और विश्राम न दे तो एक दिन वो बैल चलने से मना कर देगा। हमारा शरीर भी ठीक ऐसा ही करता है। वो पहले थकान भेजता है, फिर बेचैनी भेजता है, फिर ध्यान भटकने लगता है, और यदि तब भी हम नहीं समझते तो वो हमें रुकने के लिए विवश कर देता है। इसलिए अपने शरीर की छोटी छोटी आवश्यकताओं को अनदेखा मत कीजिए। प्रतिदिन कुछ समय खुली हवा में चलिए। प्रातःकाल की धूप को अपने चेहरे पर पड़ने दीजिए। स्वच्छ जल पीजिए, धीरे धीरे भोजन कीजिए, और जब शरीर विश्राम मांगे तो उसे विश्राम दीजिए। ये आलस्य नहीं है, ये अपने जीवन का सम्मान करना है। एक युवक था, उसे लगता था कि उसकी एकाग्रता समाप्त हो चुकी है। वो घंटों बैठकर भी कोई काम पूरा नहीं कर पाता था। उसने अनेक उपाय किए पर कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। फिर एक दिन उसने केवल 3 छोटे परिवर्तन किए। वो प्रतिदिन समय पर सोने लगा, सुबह कुछ देर पैदल चलने लगा और भोजन करते समय जल्दबाजी छोड़ दी। कुछ ही सप्ताह बाद उसने अनुभव किया कि उसका मन पहले से अधिक शांत है। उसे काम में आनंद आने लगा। उसकी स्मरण शक्ति भी बेहतर हो गई। उसे तब समझ आया कि वो अपने मन का उपचार खोज रहा था, जबकि आवश्यकता उसके शरीर की देखभाल की थी। हम अक्सर जीवन को केवल विचारों से बदलना चाहते हैं, लेकिन विचार भी उसी मिट्टी में जन्म लेते हैं जिसे हमारा शरीर तैयार करता है। यदि मिट्टी स्वस्थ होगी तो बीज भी अच्छे फल देंगे। यदि शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी स्वाभाविक रूप से संतुलित होने लगेगा। इसलिए अपने शरीर को केवल काम करने का साधन मत समझिए। यही आपका सबसे विश्वसनीय साथी है।
ये जन्म से लेकर अंतिम श्वास तक बिना किसी शिकायत के आपका साथ देता है। क्या ये उसकी देखभाल करने का पर्याप्त कारण नहीं है? आज से अपने शरीर के साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा आप अपने सबसे प्रिय मित्र के साथ करते हैं। उसे थकाइए भी, लेकिन उसे विश्राम भी दीजिए। उससे परिश्रम भी कराइए, लेकिन उसे पोषण भी दीजिए। क्योंकि जब शरीर में ऊर्जा होती है तब मन में आशा जन्म लेती है। जब मन शांत होता है तब निर्णय स्पष्ट होते हैं, और जब निर्णय स्पष्ट होते हैं तब जीवन सही दिशा में आगे बढ़ने लगता है। याद रखिए, शांत मन पाने की यात्रा केवल विचारों से नहीं बल्कि शरीर की देखभाल से भी शुरू होती है। अपने शरीर का सम्मान कीजिए, क्योंकि वही आपके मन का सबसे पहला घर है। अध्याय 3, ध्यान जहां जाएगा जीवन वैसा बन जाएगा। क्या आपने कभी ये अनुभव किया है, आप किसी आवश्यक कार्य को पूरा करने के लिए बैठे, मन में पूरा उत्साह भी था, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद आपका ध्यान कहीं और चला गया, फिर किसी और बात पर, और देखते ही देखते बहुत समय बीत गया, पर काम वही का वही रह गया। दिन के अंत में ऐसा लगा जैसे पूरे दिन व्यस्त तो रहे, लेकिन कुछ भी सार्थक नहीं कर पाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जीवन केवल समय से नहीं बदलता, जीवन उस दिशा से बदलता है जहां हमारा ध्यान जाता है। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक आवर्धक कांच है। जब सूर्य की किरणें बिखरी रहती हैं, तो वे केवल उजाला करती हैं, लेकिन वही किरणें जब एक स्थान पर एकत्र हो जाती हैं, तो अग्नि उत्पन्न कर देती है। हमारा ध्यान भी ठीक वैसा ही है। जब वो हर दिशा में बिखरा रहता है तो हमारी शक्ति कम हो जाती है, लेकिन जब वही ध्यान एक उद्देश्य पर टिक जाता है तो असंभव लगने वाले कार्य भी संभव होने लगते हैं। आज का समय हमारे ध्यान की परीक्षा लेता है। हर ओर कोई न कोई हमें पुकार रहा है। कोई समाचार, कोई संदेश, कोई नया दृश्य, कोई नई चर्चा। हमारा मन हर क्षण एक जगह से दूसरी जगह दौड़ता रहता है। धीरे धीरे ये दौड़ हमारी आदत बन जाती है। फिर हम शांत बैठना भी भूल जाते हैं। एक बार एक वृद्ध गुरु अपने शिष्य को नदी के किनारे ले गए। उन्होंने पानी से भरा एक पात्र उठाया और उसमें मुट्ठी भर मिट्टी डाल दी। फिर उसे जोर जोर से हिलाने लगे। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें इसमें अपना चेहरा दिखाई दे रहा है? शिष्य ने कहा, नहीं, जल तो पूरी तरह मटमैला हो गया है। गुरु ने पात्र को बिना छुए वही रख दिया। कुछ देर बाद मिट्टी नीचे बैठ गई। जल बिल्कुल साफ हो गया। गुरु मुस्कुराए और बोले, जल को साफ करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, केवल उसे शांत छोड़ देना था। हमारा मन भी ऐसा ही है। जब हम उसे हर क्षण किसी न किसी दिशा में दौड़ाते रहते हैं, तब विचार उलझ जाते हैं। लेकिन जब हम उसे कुछ समय स्थिर रहने देते हैं, तब स्पष्टता अपने आप लौट आती है। एक छात्र की कहानी सुनिए। वो घंटों पढ़ाई करता था, लेकिन उसे कुछ याद नहीं रहता था। उसे लगता था कि उसकी बुद्धि कमजोर है। एक दिन उसके शिक्षक ने उससे केवल एक प्रश्न पूछा, जब तुम पढ़ते हो तब तुम्हारा मन सचमुच पढ़ाई में होता है या कहीं और? छात्र ने स्वीकार किया कि वो हर थोड़ी देर में अपना ध्यान दूसरी ओर ले जाता है। उसने एक छोटा सा नियम बनाया, जब भी पढ़ने बैठेगा तब केवल वही करेगा। कुछ दिनों बाद उसे स्वयं आश्चर्य हुआ कि कम समय में अधिक सीखने लगा। उसकी बुद्धि नहीं बदली थी, उसका ध्यान बदल गया था। यही जीवन का एक गहरा सत्य है। जिस बात पर हम बार बार ध्यान देते हैं, वही धीरे धीरे हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। यदि हमारा ध्यान केवल भय पर रहेगा, तो जीवन में हर ओर संकट दिखाई देगा। यदि हमारा ध्यान केवल शिकायतों पर रहेगा, तो हर परिस्थिति अधूरी लगेगी। लेकिन यदि हमारा ध्यान अवसरों पर रहेगा, तो कठिन समय में भी आशा दिखाई देगी। यदि हमारा ध्यान सीखने पर रहेगा, तो हर अनुभव एक शिक्षक बन जाएगा। यदि हमारा ध्यान कृतज्ञता पर रहेगा, तो साधारण दिन भी आनंद से भर जाएगा। इसलिए अपने ध्यान को किसी बहती हुई नाव की तरह मत छोड़ दीजिए, जिसे लहरें जहां चाहे ले जाएं। अपने ध्यान का पतवार स्वयं अपने हाथ में रखिए।
प्रतिदिन कुछ समय ऐसा निकालिए जब केवल एक ही कार्य करें। जब भोजन करें तो केवल भोजन करें। जब किसी अपने से बात करें तो पूरे मन से सुने। जब अध्ययन करें तो उसी में डूब जाए। और जब विश्राम करें तो सचमुच विश्राम करें। धीरे धीरे आपका मन फिर से गहराई से जीना सीख जाएगा। याद रखिए, ध्यान ही जीवन की दिशा तय करता है। जहां आपका ध्यान जाता है वही आपकी ऊर्जा बहती है। जहां आपकी ऊर्जा बहती है वही आपका व्यक्तित्व आकार लेता है और अंततः वैसा ही आपका जीवन बन जाता है। इसलिए आज से अपने ध्यान की रक्षा कीजिए, क्योंकि संसार की सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं, बल्कि वो सजगता है जिसके सहारे आप ये चुनते हैं कि अपने मन को किस दिशा में ले जाना है। अध्याय 4, रिश्ते हमारी असली ताकत है। जरा अपने जीवन के सबसे कठिन दिनों को याद कीजिए। क्या उन दिनों आपको सबसे अधिक सहारा किसी वस्तु ने दिया था या किसी अपने ने? जब मन टूटता है तब धन नहीं, शब्द संभालते हैं। जब आशा कम होने लगती है तब पद नहीं, अपने लोगों का साथ हिम्मत देता है। यही कारण है कि मनुष्य अकेले रहने के लिए नहीं बना है। हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारी खुशियां भी बांटने से बढ़ती हैं और हमारे दुख भी बांटने से हल्के हो जाते हैं। लेकिन आज का जीवन हमें एक अजीब दिशा में ले जा रहा है। हम पहले से अधिक जुड़े हुए दिखाई देते हैं, लेकिन पहले से अधिक अकेले महसूस करते हैं। दिन भर न जाने कितने लोगों के संदेश आते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मन की बात कहने के लिए एक व्यक्ति भी नहीं मिलता। धीरे धीरे ये अकेलापन भीतर ही भीतर हमारी प्रसन्नता को कम करने लगता है। कल्पना कीजिए, यदि जलती हुई लकड़ियों का एक समूह हो और उसमें से एक लकड़ी को अलग कर दिया जाए तो क्या होगा? कुछ ही देर में उसकी आग धीमी पड़ जाएगी, लेकिन वही लकड़ी यदि फिर से समूह में रख दी जाए तो वो दोबारा जलने लगेगी। मनुष्य का जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम एक दूसरे के साहस को बढ़ाते हैं, एक दूसरे की आशा को जीवित रखते हैं और एक दूसरे के जीवन में उजाला बनते हैं। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध किसान रहता था। उसके पास न बहुत धन था और न कोई बड़ा सम्मान। फिर भी पूरे गांव के लोग उससे मिलने आते थे। किसी ने उससे पूछा, आपके पास ऐसा क्या है जो सबको आपकी ओर खींच लाता है? वृद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं लोगों को सलाह देने से पहले उन्हें सुनता हूं। यही बात उनके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति बन गई। आज हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग सुनना चाहते हैं। जब हम किसी को सचमुच सुनते हैं, बिना बीच में टोके, बिना तुरंत निर्णय दिए, तब हम केवल बातचीत नहीं करते, हम विश्वास बनाते हैं और विश्वास ही हर गहरे रिश्ते की नींव होता है। एक युवक अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि उसे लगता था परिवार के लिए समय निकालना समय की बर्बादी है। वर्षों तक वो केवल काम करता रहा। एक दिन उसने महसूस किया कि उसके पास सब कुछ है, लेकिन अपने सुख दुख बांटने वाला कोई नहीं है। तब उसे समझ आया कि रिश्ते भी पौधों की तरह होते हैं। यदि उन्हें समय, अपनापन और देखभाल न मिले तो वे धीरे धीरे सूखने लगते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़े अवसर मिलने पर अपने लोगों के साथ समय बिताएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन का सबसे सुंदर समय वही होता है जो हम आज उनके साथ बिताते हैं। किसी अपने के साथ बैठकर मुस्कुराना, बिना किसी कारण हालचाल पूछ लेना, माता पिता के पास कुछ देर चुपचाप बैठ जाना, किसी मित्र का धन्यवाद करना। ये छोटे छोटे क्षण देखने में साधारण लगते हैं, लेकिन यही क्षण जीवन की सबसे अमूल्य स्मृतियां बन जाते हैं। याद रखिए, रिश्ते केवल कठिन समय में सहारा नहीं देते, वे अच्छे समय को भी और सुंदर बना देते हैं। जब आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके सामने आप बिना किसी दिखावे के स्वयं बने रह सके, तब जीवन का बोझ आधा हो जाता है। इसलिए आज एक छोटा सा संकल्प लीजिए। यदि बहुत दिनों से किसी अपने से बात नहीं हुई है तो आज ही उनसे बात कीजिए। यदि किसी से मनमुटाव है तो पहला कदम बढ़ाइए। यदि कोई आपके साथ है तो उसके प्रति अपना आभार व्यक्त कीजिए, क्योंकि समय बीत जाने के बाद
अक्सर हमें ये एहसास होता है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियां वस्तुएं नहीं थी, बल्कि वे लोग थे जिन्होंने हर परिस्थिति में हमारा हाथ थामे रखा। याद रखिए, सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं मापी जाती। सच्ची समृद्धि उन लोगों से मापी जाती है जो आपकी खुशी में मुस्कुराए, आपके दुख में आपके साथ खड़े रहें और आपकी सफलता से पहले भी आपको उतना ही अपना माने जितना सफलता के बाद। इसीलिए अपने रिश्तों को समय दीजिए, उन्हें सम्मान दीजिए, उन्हें अपनापन दीजिए, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति हमारे भीतर नहीं, अक्सर उन लोगों के बीच छिपी होती है जो हमें बिना किसी शर्त के अपनाते हैं। अध्याय 5, छोटी आदतें, बड़ा परिवर्तन। क्या आपने कभी किसी विशाल वटवृक्ष को ध्यान से देखा है? उसे देखकर लगता है कि वो हमेशा से इतना ही विशाल रहा होगा, लेकिन सच ये है कि उसकी शुरुआत एक बहुत छोटे से बीज से हुई थी। वही छोटा सा बीज समय, धैर्य और निरंतरता के साथ एक ऐसे वृक्ष में बदल गया जिसकी छाया में न जाने कितने लोग विश्राम करते हैं। मनुष्य का जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। हम अक्सर बड़े परिवर्तन की प्रतीक्षा करते रहते हैं। हमें लगता है कि एक दिन कोई चमत्कार होगा, कोई बड़ा अवसर मिलेगा, कोई प्रेरणा आएगी और हमारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन जीवन का नियम कुछ और ही है। जीवन अचानक नहीं बदलता, जीवन धीरे धीरे बदलता है और उस परिवर्तन की शुरुआत होती है छोटी छोटी आदतों से। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन केवल एक बूंद जल किसी घड़े में डाले तो पहले दिन कोई अंतर दिखाई नहीं देगा, दूसरे दिन भी नहीं। लेकिन यदि वो यही कार्य निरंतर करता रहे तो एक दिन वही घड़ा भर जाएगा। सफलता भी ऐसी ही होती है। वो एक दिन के बड़े प्रयास से नहीं, बल्कि हर दिन किए गए छोटे प्रयासों से जन्म लेती है। एक युवक अपने जीवन से बहुत निराश था। उसे लगता था कि वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। उसने अपने जीवन को बदलने के लिए कई बार बड़े संकल्प लिए। कभी एक ही दिन में सब कुछ बदलने की कोशिश की, कभी बहुत कठिन नियम बना लिए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सब पहले जैसा हो जाता। फिर एक दिन उसने निर्णय लिया कि अब वो केवल एक छोटा परिवर्तन करेगा। वो प्रतिदिन सुबह उठकर केवल 10 मिनट शांत बैठकर अपने दिन की योजना बनाएगा। बस इतना ही। कुछ सप्ताह बाद उसने देखा कि उसका दिन पहले से अधिक व्यवस्थित होने लगा। फिर उसने एक और छोटी आदत जोड़ी, उसके बाद एक और। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौट आया। उसे तब समझ आया कि जीवन को बदलने के लिए विशाल छलांग लगाने की आवश्यकता नहीं होती, केवल सही दिशा में छोटे छोटे कदम बढ़ाने की आवश्यकता होती है। हम में से बहुत से लोग इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि हम शुरुआत को बहुत कठिन बना देते हैं। हम सोचते हैं कि यदि चलना है तो बहुत दूर चलेंगे, यदि पढ़ना है तो कई घंटे पढ़ेंगे, यदि परिवर्तन करना है तो सब कुछ एक साथ बदल देंगे। लेकिन जब लक्ष्य बहुत बड़ा होता है तो मन घबरा जाता है, और जब मन घबराता है तो वो शुरुआत ही नहीं करता। इसलिए अपने मन को सरल मार्ग दीजिए। यदि पढ़ने की आदत बनानी है तो प्रतिदिन केवल कुछ पृष्ठ पढ़िए। यदि चलने की आदत बनानी है तो पहले कुछ ही मिनट चलिए। यदि मन को शांत करना है तो प्रतिदिन कुछ क्षण अपनी श्वास पर ध्यान दीजिए। इन छोटे प्रयासों को कभी कम मत समझिए। बूंद बूंद से नदी बनती है, ईंट ईंट से घर बनता है, और दिन प्रतिदिन की छोटी आदतों से महान जीवन बनता है। एक और बात हमेशा याद रखिए, कभी कभी परिणाम दिखाई देने में समय लगता है। बीज बोने के अगले ही दिन वृक्ष नहीं उगता। किसान प्रतिदिन मिट्टी को देखकर निराश नहीं होता। उसे विश्वास होता है कि भीतर कुछ न कुछ अवश्य बढ़ रहा है। उसी प्रकार जब आप अच्छी आदतें अपनाते हैं तो शुरुआत में परिवर्तन दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर आपका व्यक्तित्व बदल रहा होता है, आपका धैर्य बढ़ रहा होता है, आपका आत्मविश्वास मजबूत हो रहा होता है, आपका मन धीरे धीरे स्थिर हो रहा होता है। और एक दिन ऐसा आता है जब लोग कहते हैं तुम बहुत बदल गए हो। उन्हें केवल परिणाम दिखाई देता है, लेकिन आप जानते हैं कि उस परिणाम के पीछे
अनगिनत छोटे छोटे प्रयास छिपे हुए हैं। इसलिए स्वयं की तुलना किसी और से मत कीजिए, अपने कल से तुलना कीजिए। यदि आज आप कल से थोड़ा अधिक सजग है, थोड़ा अधिक शांत है, थोड़ा अधिक अनुशासित है, तो समझिए कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। याद रखिए, महान जीवन किसी एक बड़े निर्णय से नहीं बनता। महान जीवन उन छोटे निर्णयों से बनता है जिन्हें हम हर दिन दोहराते हैं। इसलिए आज किसी बड़े परिवर्तन का बोझ अपने ऊपर मत रखिए। केवल एक छोटी सी अच्छी आदत चुनिए, उसे प्रेम से निभाइए, उसे धैर्य के साथ दोहराइए। समय के साथ वही छोटी आदत आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाएगी, और जब स्वभाव बदलता है तब जीवन अपने आप बदलने लगता है। यही छोटे कदम एक दिन आपको उस जीवन तक ले जाते हैं जिसकी आपने कभी केवल कल्पना की थी। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं तो आपका दिल से स्वागत है। आप उन लोगों में से हैं जो केवल जानकारी इकट्ठा नहीं करना चाहते, बल्कि अपने जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाना चाहते हैं। अब बात करते हैं उन शक्तिशाली विचारों की जो हमें एक अधिक शांत, ऊर्जावान और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। नंबर 1, यू डोंट ऑलवेज नीड टू फिक्स योरसेल्फ, समटाइम्स यू नीड टू चेंज हाउ यू लाइव। इसका अर्थ बहुत गहरा है। हम अक्सर हर परेशानी का दोष अपने ऊपर डाल देते हैं। हमें लगता है कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, लेकिन कई बार समस्या हमारे भीतर नहीं, बल्कि हमारे जीने के तरीके में होती है। जब हम अपनी दिनचर्या, विश्राम, भोजन और समय के उपयोग को सुधारते हैं तो हमारा मन भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। नंबर 2, योर बॉडी एंड योर माइंड आर पार्टनर्स, नॉट स्ट्रेंजर्स। लेखक का मुख्य संदेश यही है कि शरीर और मन अलग अलग नहीं चलते। यदि शरीर थका हुआ है तो मन भी थका हुआ महसूस करेगा। इसलिए अपने शरीर की देखभाल करना केवल स्वास्थ्य का विषय नहीं, बल्कि मानसिक शांति का भी आधार है। नंबर 3, where your attention goes, your life follows। जिस दिशा में आपका ध्यान जाता है उसी दिशा में आपका जीवन आगे बढ़ता है। यदि आपका ध्यान हर समय चिंता, तुलना और नकारात्मकता पर रहेगा तो जीवन भी वैसा ही अनुभव होगा। लेकिन यदि आपका ध्यान सीखने, कृतज्ञता और उद्देश्य पर रहेगा तो आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। नंबर 4, रियल हैप्पीनेस ग्रो स्ट्रॉन्गर व्हेन इट इज शेयर्ड। सच्ची प्रसन्नता अकेले नहीं, बल्कि रिश्तों में खिलती है। अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों के साथ बिताया गया समय हमारे मन को वो शक्ति देता है जो कोई वस्तु या उपलब्धि नहीं दे सकती। नंबर 5, स्मॉल डेली एक्शंस क्रिएट एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइव्स। बड़े परिणाम एक ही दिन में नहीं आते। हर दिन किए गए छोटे छोटे अच्छे निर्णय ही समय के साथ असाधारण जीवन का निर्माण करते हैं। निरंतरता ही सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन बदलने वाले 5 पाठ 1, सुबह का पहला आधा घंटा स्वयं को दीजिए। जागते ही किसी भी प्रकार के संदेश या समाचार देखने के बजाय कुछ समय शांत रहिए। गहरी सांस लीजिए, थोड़ा चलिए और अपने दिन की दिशा स्वयं तय कीजिए। इससे पूरा दिन अधिक संतुलित महसूस होगा। पाठ 2, अपने शरीर की प्रतिदिन देखभाल कीजिए। हर दिन थोड़ा चलिए, पर्याप्त जल पीजिए, समय पर विश्राम कीजिए और संतुलित भोजन कीजिए। स्वस्थ शरीर ही शांत मन की सबसे मजबूत नींव है। पाठ 3, एक समय में केवल एक ही काम कीजिए। जब पढ़े तो केवल पढ़े, जब भोजन करें तो केवल भोजन करें, जब किसी से बात करें तो पूरे मन से सुने। इससे आपका ध्यान, कार्यक्षमता और मानसिक शांति तीनों बढ़ेंगे। पाठ 4, हर दिन किसी एक अपने से जुड़िए। प्रतिदिन कुछ समय परिवार या किसी मित्र के साथ बिना किसी जल्दी के बातचीत कीजिए। केवल कुछ मिनटों का सच्चा संवाद भी मन को गहरा सुकून देता है और रिश्तों को मजबूत बनाता है। पाठ 5, प्रतिदिन केवल एक छोटा सुधार कीजिए। अपने ऊपर बहुत बड़े बदलाव का दबाव मत डालिए। हर दिन केवल एक छोटी अच्छी आदत अपनाइए और उसे लगातार निभाइए। समय के साथ यही छोटे कदम
आपके व्यक्तित्व और जीवन दोनों को बदल देंगे। याद रखिए, जीवन बदलने के लिए किसी चमत्कार की प्रतीक्षा मत कीजिए। अपने दिन का एक छोटा निर्णय बदलिए, फिर उसी निर्णय को हर दिन दोहराइए। धीरे धीरे वही छोटा परिवर्तन आपके पूरे जीवन की नई कहानी लिख देगा। अब हम इस पूरी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। आइए इस पूरी चर्चा का सार बहुत सरल शब्दों में समझते हैं। इस पुस्तक से प्रेरित सबसे बड़ी सीख यह है कि हमेशा थका हुआ, तनावग्रस्त या निराश महसूस करना आपकी पहचान नहीं है। कई बार केवल अपने जीने के तरीके में छोटे छोटे परिवर्तन करके हम अपने मन, शरीर और पूरे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जब हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, अपने मन को शांत रहने का अवसर देते हैं, अपने ध्यान को सही दिशा में लगाते हैं, अपने रिश्तों को समय देते हैं और हर दिन एक छोटी अच्छी आदत अपनाते हैं, तब जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। याद रखिए, बदलाव किसी एक बड़े निर्णय से नहीं आता, बल्कि उन छोटे छोटे निर्णयों से आता है जिन्हें हम हर दिन निभाते हैं। इसलिए आज इस ऑडियो बुक को केवल सुनकर मत जाइए। इसमें से एक भी ऐसी बात चुन लीजिए जिसे आप आज से अपने जीवन का हिस्सा बना सके, क्योंकि ज्ञान तभी मूल्यवान बनता है जब वो हमारे व्यवहार में उतरता है। और अंत में हमेशा याद रखिए, अपने जीवन को बदलने के लिए आपको किसी और जैसा बनने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल अपने भीतर छिपे हुए श्रेष्ठ स्वरूप को जगाना है। छोटे कदम उठाइए, निरंतर आगे बढ़ते रहिए और विश्वास रखिए, आपका आने वाला कल आज से कहीं अधिक शांत, ऊर्जावान और सुंदर हो सकता है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक पुस्तक से प्रेरित जीवन बदलने वाली यात्रा के साथ।